दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसे सुनने के बाद आपको भी बड़ी हैरानी होगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक लड़का ने अपने ही बहन के साथ ही संबंध बनाना चाहा। उस लड़के को गलत टाइप का वीडियो देखने का इतना ज्यादा लत हो चुका था कि वह अपने ही बहन के साथ ही सब कुछ करना चाहता था। दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा होता है जब उनके परिवार वाले गांव में हो रहे प्रोग्राम में गए हुए थे। इधर घर में केवल वह लड़का और उस लड़के की बहन ही घर में होते हैं। उस समय रात का समय होता है और दोनों अपने अपने रूम में सोए हुए थे। उस रात वह लड़का गंदी वीडियो देखने लगता है और कुछ ही देर के अंदर में ही वह अपने बहन के रूम में चला जाता है। उस वक्त उसकी बहन मोबाइल में वीडियो देख रही थी। वह लड़का अपनी बहन से कहता है, मैं आपके साथ करना चाहता हूं। दोस्तों, उस रात को ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आप हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक भाई अपने ही बहन के साथ कैसे ये सब कर सकता है। आखिरकार वह लड़का कौन था? क्या लड़का की बहन ने अपने भाई का ख्वाहिश पूरा किया? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यह घटना बिहार की एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक परिवार होता है और उसी परिवार में एक लड़का होता है जिसका का नाम दर्शील होता है। उसके परिवार में माता पिता के अलावा दो बहनें होती हैं। दर्शील अपना इंटर की पढ़ाई करने के बाद वह बीए की पढ़ाई करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन करवाता है। दर्शील अपने दोस्तों को आगे की पढ़ाई के लिए मानता है, मगर उसके दोस्त आगे की पढ़ाई करना नहीं चाहते थे। वह अकेले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाता है। उन दिनों दर्शील को गंदी वीडियो की लत नहीं लगा था। एक दिन होता यह है कि दर्शील अपना ऑनलाइन पढ़ाई खत्म करने के बाद वह इंस्टाग्राम में वीडियो देखने लगता है। तभी एक ऐसी लड़की का वीडियो देखता है। वह लड़की अजीब तरह की डांस कर रही होती है। देखते देखते दर्शील को काफी समय हो जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह तुरंत ही अश्लील साइट में जाकर गंदी वीडियो देखने लगता है। यहीं से दर्शील को गंदी वीडियो का लत लगता है। पहले तो रोज गंदी वीडियो देखा करता था, लेकिन समय के साथ दर्शील को हस्त मैथुन का भी लत लग जाता है। दर्शील जब भी कमरे में अकेले होता था तो वह गंदी वीडियो देख करके सब कुछ कर लेता था। गर्मियों की छुट्टी में दर्शील अपने घर जाता है तो उसकी छोटी जो बहन होती है वह नर्स ट्रेनिंग करके घर में ही रहा करती थी। पहले तो दर्शील अपनी बहन से अच्छे से बात किया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते चला गया वह अपने बहन को हवस की नजरों से देखने लगता है। एक दिन दर्शील की बहन दर्शील को अपना मोबाइल की सेटिंग करने के लिए देती है। दर्शील अपने बहन का मोबाइल चेक करता है। तभी वह अपनी बहन के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करके देखता है तो वहां पर गंदी वीडियो का हिस्ट्री दिखता है। अब दर्शील को लगने लगा था कि उसकी बहन भी गंदी वीडियो देखती है, तो दर्शील अपनी बहन को और भी गंदी नजर से देखने लगता है। एक दिन दर्शील के परिवार वाले गांव में हो रहे प्रोग्राम में चले गए थे। उस समय रात भी हो रहा था। इधर घर में केवल दर्शील और उसकी बहन ही होते हैं। घर में दोनों अपने अपने कमरे में थे। इधर दर्शील अपने कमरे में मोबाइल निकालकर गंदी वीडियो देख रहा होता है। देखते ही देखते दर्शील अपने आप को रोक नहीं पाता है और घर के दोनों कमरे के दरवाजे नहीं होते हैं, बस पर्दा लगाए हुए थे। इसलिए दर्शील अपनी बहन के कमरे में जाकर कि अपने बहन से कहने लगता है, मुझे करना है, क्या तुम साथ दोगी? पहली बार में उसकी बहन नहीं सुनती है तो दर्शील फिर से उसी बात दोहराता है। उस समय दर्शील घबराया हुआ होता है, लेकिन वह हवस की चलते जो मुंह में आ रहा था वह सब कुछ बोल रहा था। दर्शील की बहन कहती है, तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तभी दर्शील फिर से कहता है, मुझे आपके साथ करना है। दर्शील की बात को सुनकर दर्शील की बहन समझ चुकी थी। वह कहने लगती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? दर्शील फिर से कहता है, तुम करने दोगी या नहीं? दर्शील की बहन ज्यादा कुछ ना कह करके कमरे से बाहर निकल जाती है। दर्शील थोड़ा घबराया भी होता है, इसलिए वह अपनी बहन के साथ कुछ नहीं करता है। दर्शील तुरंत ही अपनी बहन के पास कॉल करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से सब कुछ बोल दिया।
मगर उसकी बहन कहती है, मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा। दरशील मना करता है बताने के लिए, लेकिन उसकी बहन ज्यादा कुछ ना कहकर फोन काट देती है। कुछ समय के बाद परिवार वाले प्रोग्राम से वापस आते हैं। परिवार वालों को वापस आने के बाद दरशील की जो बहन होती है वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देती है। जब सुबह होता है तो दरशील को उनके माता पिता समझाने लगते हैं, क्योंकि दरशील का उम्र करीब 22 साल चल रहा था, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी बहन से माफी मांगता है। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे की गलती किसी और को पता चले, इसलिए वे अपने परिवार में ही छुपा लिए। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दरशील को एक ऐसे मोड़ आएगा, उसे खुद को भी पता नहीं था। दरशील दोबारा गलती नहीं करूंगा बोलकर कसम तो खाता है, लेकिन वह फिर से अपने बहन को गंदे नजर से देखने लगता है। वह गंदी आदत को छोड़ने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन गंदी वीडियो देखने के चलते वह अपने आप को सुधार नहीं पा रहा था। उसे हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं का इतना ज्यादा लत लग गया था कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल ही नामुमकिन था। कुछ महीने के बाद उसकी बहन जॉब के लिए पटना चली जाती है। दरशील रोज अपने गंदी आदत से जूझ रहा था। वह गंदी वीडियो देखना छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी को भी एक बार ऐसी आदत पड़ जाए तो उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। 1 साल बीतने के बाद धीरे धीरे करके दरशील अपना आदत सुधारने लगता है। वह अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर देता है और हर सोशल मीडिया से दूर हो जाता है। देखते ही देखते दरशील गलत आदत से अपने आप को एक अच्छी आदत में ढाल लेता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। देखो दोस्तों, एक गंदी आदत ने उस लड़के का जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन वह लड़का हमेशा की तरह वही नहीं रहा, बल्कि वह अपने आप को भी सुधारा। देखो, यह जो कहानी मैंने सुनाया, इस कहानी से आप लोगों को एक सीख जरूर मिलती होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।